हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के सोशल साइंस के हिस्ट्री के लेसन नंबर 1 व्हेन वेयर एंड हाउ के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 5 में हम वर्ड मीनिंग्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज पार्ट 6 में हम सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट द फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास की विशेषताओं की सूची बनाइए। आंसर: द फीचर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर। आधुनिक इतिहास की विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 1, मॉडर्न हिस्ट्री इज द पीरियड फ्रॉम 1750 AD टू टिल डेट। आधुनिक इतिहास का काल 1750 ईस्वी से आज तक की तारीख तक का है। पॉइंट नंबर 2, इट रिफ्लेक्ट्स द मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यह वस्तुओं के विकास और बौद्धिक विकास को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 3, इट इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ all forces of modernity like science, reason, equality, democracy and liberty। यह आधुनिकता की सभी ताकतों जैसे विज्ञान, तर्क, समानता, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के विकास से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ए शॉर्ट नोट on colonization of India। भारत के उपनिवेशवाद पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। आंसर: इंडिया बिकेम ए ब्रिटिश कॉलोनी इन द 18th सेंचुरी। भारत 18वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। इनिशियली ब्रिटिशर्स came to India for trade and commerce and to spread Christianity। प्रारंभ में अंग्रेज व्यापार, वाणिज्य और ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। But taking the advantage of unstable political conditions of India in the 18th century, they slowly established their stronghold on all the major economically flourishing centers। परंतु 18वीं शताब्दी में भारत की अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था का लाभ उठाते हुए धीरे धीरे उन्होंने सभी प्रमुख आर्थिक रूप से फलते फूलते केंद्रों पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली, अर्थात अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दिस ब्रोट ए चेंज इन पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल फॉर्म्स एंड प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूपों में और उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में बदलाव लाया। बच्चों, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। जेम्स मिल द्वारा किए गए भारतीय इतिहास के काल विभाजन में क्या समस्या आई? आंसर: पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एज इट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजन्स ऑफ रूलर्स। So, it had ignored the significant
historical developments in the society and economy and culture। जेम्स मिल द्वारा किया गया काल विभाजन कमियों से भरपूर था, क्योंकि यह शासकों के धर्मों पर आधारित था। इसलिए इसने समाज में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को अनदेखा किया। Besides this, the rulers in ancient India did not all share the same faith। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत के सभी शासक एक जैसे मत में विश्वास नहीं रखते थे। This division also ignored the rich diversity of the subcontinent। इस विभाजन ने उपमहाद्वीप की समृद्ध विविधता को भी अनदेखा किया। Second question is, what do you mean by the time frame in history? Explain। इतिहास में समय सीमा से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। आंसर, टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री चेंजेस विद द फोकस ऑफ स्टडी। इतिहास में समय सीमा अध्ययन के विषय के साथ बदल जाती है। इट मीन्स इफ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, ए न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम इम्पोर्टेंट। इसका अर्थ है कि अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है तो तिथियों का एक नया सेट महत्वपूर्ण बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस फोकस्ड ऑन द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल इन इंडिया एंड देयर एक्टिविटीज, their policies and achievements। उदाहरण के लिए ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत में प्रत्येक गवर्नर जनरल के कार्यकाल, उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया। They had no space for activities of Indians and the conditions of Indian society। So, another format is needed for this Indian history। उनके पास भारतीयों की गतिविधियों और भारतीय समाज की परिस्थितियों के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए इस भारतीय इतिहास के लिए दूसरे फॉर्मेट की जरूरत थी। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया? आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? आंसर, द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न पीरियड आर। आधुनिक काल के इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। नंबर 1, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सरकारी रिकॉर्ड्स। नंबर 2, सर्वेज, सर्वेक्षण। नंबर 3, पर्सनल डायरीज, व्यक्तिगत डायरियां। नंबर 4, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के विवरण। नंबर 5, ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाएं। नंबर 6, न्यूज़पेपर्स, बुकलेट्स एक्सेट्रा, अखबार, पुस्तिकाएं इत्यादि। तो बच्चों, आज आपका ये लेसन
कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।